हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूस 2026 के लिए नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंड आज ये लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो देख लेना, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंचे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड विदाउट स्किप ये लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस किस तरीके से करना है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन एंड पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पोलन एजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आज हम सीखने वाले हैं। Let's go. हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ओके, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में देखो, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, विंड एंड वाटर एंड वन अबायोटिक एनिमल्स। सो देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्लांट्स जो होते हैं वो अबायोटिक से जब पॉलिनेशन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, विंड एंड वाटर से, एंड वन अबायोटिक का यूज करते हैं, इसमें वो एनिमल का यूज करते हैं एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करने के लिए वो एजेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। सबसे ज्यादा जो करते हैं, ये देखो मेन पॉइंट है, दिस इज द मेन पॉइंट, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन का यूज करते हैं। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं फॉर पॉलिनेशन मेजोरिटी में। ओके, ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज अबायोटिक एजेंट, और स्मॉल प्रोपोर्शन में वो लोग अबायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू स्टिग्मा पर आकर के लैंड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसमें पॉलिनेशन होता है। टू कंपेंसेट फॉर दिस अनसर्टिनिटीज एंड एसोसिएट लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, और इस चीज में बहुत सारे पोलन ग्रेन का लॉस भी हो जाता है, क्योंकि लॉस इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ पानी में बह जाते हैं एंड कुछ जो है वो हवा के थ्रू उड़ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। सो फ्लावर जो होता है वो लार्ज अमाउंट में पोलन प्रोड्यूस करता है, बल्कि ओव्यूल्स की कंपैरिजन में, ओव्यूल्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स ज्यादा होते हैं। इट इज क्लियर टू यू। सो देखो, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन। अबायोटिक पॉलिनेशन के अमंगस्ट में अगर देखें तो विंड जो है वो मोर कॉमन पॉलिनेशन करवाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो जो विंड पॉलिनेशन होता है उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, सो दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट, तो वो ट्रांसपोर्ट हो सके विंड में। ठीक है, तो किस तरीके के होने चाहिए, ये है कि पोलन ग्रेन्स में क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो वो लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, सो दे ऑफन पजेसिव वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए, एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए, सो दैट द पोलन आर इजीली डिस्पर्स इनटू करंट, ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इजीली डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए एयर में। ठीक है, एंड लार्ज ओपन फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, जो स्टिग्मा होगा वो लार्ज एंड फेदरी होगा, तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इजीली ट्रैप कर लेगा स्टिग्मा। ठीक है, जब फेदरी होगा एंड वो स्टिकी होंगे पोलन ग्रेन्स तो वो उन्हें इजीली ट्रैप कर लेगा। विंड पॉलिनेटेड flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into a inflorescence. सो विंड पॉलिनेशन जो होता है उसमें एक सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी में, एंड न्यूमरस फ्लावर्स जो होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड होते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अ फेमिलियर एग्जांपल, जो एक एग्जांपल है कोन कव का एग्जांपल है, इसमें द टेसल यू सी आर नथिंग, टेसल्स तो कुछ नहीं होते, बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड्स टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। लेकिन ये इनके जो स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं वो वेव ही होते हैं, मतलब वेव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर लेते हैं। विंड पॉलिनेशन जो क्वाइटली होता है वो होता है आपका ग्रासेस में। किसमें होता है, ग्रासेस में क्वाइटली पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू होता है। तो आपसे पूछा जाए कि ग्रासेस में किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो विंड के थ्रू होता है। ओके, पॉलिनेशन बाय वाटर, pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited to about 30 genera. इसके पास लिमिटेड 30 जेनराज में पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू होता है, रेयरली, क्वाइट जो रेयर होता है, क्वाइट मीन शांति से एकदम, मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स में होता है। मोनोकोटिलेडन्स मीन्स जो एक बीजीय
फल होता है, मतलब एक बीज जो होते हैं, इनमें एक बीज होता है, उन्हें कहते हैं मोनोकोटिलेडनस। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉर्ड द वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी। जो एल्गी होते हैं, स्मॉल मतलब जो लोअर होते हैं ना ये प्लांट ग्रुप जो होते हैं एल्गी, तो इसमें क्या होता है, वाटर इनमें रेगुलर ट्रांसपोर्ट करवाता है मेल गैमेट्स पर। ये जो है एल्गी वगैरह जो होते हैं, जो लोअर प्लांट ग्रुप होते हैं सच एज एल्गी, एल्गी एग्जांपल है, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये सब जो होते हैं इन सब में जो है वाटर के थ्रू होता है। इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। तो इसमें सिंपल ये कह रहा है कि जो इनकी पोलिनेशन के लिए आपको वाटर की नीड होती है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको वाटर की नीड होगी मेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टेरिडोफाइटा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इनका, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा मतलब पानी की नीड होती है। सम एग्जांपल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। सो देखो जो एग्जांपल है वो आपको याद रखने हैं, बिकॉज एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैं बता रही हूँ ये पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं जो कि वाटर के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले वेलिसनेरिया है, दूसरा हाइड्रला है, ठीक है। हाइड्रला को आप देखो, हाइड्रला जो है वो वाटर से पॉलिनेशन करता है, विच ग्रोज इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं। एंड सेवरल मैरिन सी ग्रासेज होती हैं जस्ट लाइक अ जोस्टेरा एक सी ग्रास है, ये भी आपका वाटर के थ्रू करेगी। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, सारे के सारे प्लांट्स आपका वाटर को यूज नहीं करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। सारे के सारे प्लांट्स आपका वाटर को यूज नहीं करते पॉलिनेशन के लिए। इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये याद रखना। देखो वाटर लिली लग रहा है ना कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, बट नो, देयर इज नो पॉलिनेशन बाय वाटर, ठीक है। इधर यहाँ पर आपका पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू नहीं होगा। द फ्लावर इमर्ज एबव द लेवल ऑफ वाटर, ये जो फ्लावर होते हैं वो वाटर के लेवल से ऊपर होते हैं। सो आर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, इनका जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो इनका जो लेवल होता है वो वाटर से ऊपर होता है, दैट्स व्हाई इनका पॉलिनेशन इनफैक्ट ऑफ विंड के थ्रू होता है एज इन द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जिस तरीके से लैंड प्लांट्स में होता है। तो देखो इन वेलिसनेरिया में देखें तो फीमेल फ्लावर जो है रीच द सरफेस ऑफ वाटर, फीमेल फ्लावर जो है वो वाटर के सरफेस पर पहुंच जाती है बाय द लॉन्ग स्टॉक, इसकी क्योंकि स्टॉक जो होती है वो लॉन्ग होती है। एंड द मेल गैमेट्स, मेल फ्लावर जो होता है पोलन ग्रेन्स रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, जो पोलन ग्रेन्स उसके वाटर में रिलीज हो जाते हैं, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर, और ये पैसिव वाटर के थ्रू कैरिड कर लेती है स्टिग्मा जो होता है, कैरिड कर लेता है पोलन ग्रेन्स को। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा तक, इसमें से जो वाटर के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इन अनदर ग्रुप्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच एज सी ग्रासेज में अगर देखें तो उसमें फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, वाटर में सबमर्ज्ड हो जाती है। एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, सबमर्ज्ड मतलब जो फीमेल जो फ्लावर होता है सी ग्रासेस का वो वाटर के अंदर होता है, दैट्स वाई उसमें जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं जो कि इनसाइड द वाटर रिलीज होते हैं तो वो उसे कैरी कर लेती है। पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग, कुछ स्पीसीज में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, कुछ में रिबन लाइक होते हैं। एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, और ये वाटर के इनसाइड में हमें मिलते हैं, वो पानी के अंदर जो है हमें इस तरीके के मतलब जो पॉलिनेशन होते हैं उनके जो होते हैं ना पोलन ग्रेन्स वो कुछ तो लॉन्ग होंगे एंड कुछ रिबन लाइक होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा, उनमें से कुछ स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पोलिनेशन हो जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज है इनमें पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, इसमें जो पोलन ग्रेन्स है ना वो गीले होने से प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है, बाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसा पॉइंट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सच में। आपसे पूछा जाएगा म्यूसिलेजिनस कवरिंग किसे कहते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग किसे कहते हैं? तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है ये वो कवरिंग है जो पानी में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, गीले होने से प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड द म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। सो देखो बोथ विंड एंड वाटर जो होते हैं, बोथ विंड एंड वाटर, विंड के हों या वाटर के पॉलिनेटेड करते हैं फ्लावर को, आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जो विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू होते हैं ना उनके लिए फ्लावर का कलरफुल होना या फिर उनके ऊपर नेक्टर का होना जरूरी नहीं होता। नेक्टर का होना क्यों जरूरी नहीं होता?
क्योंकि और फ्लोरा कलरफुल हो रहा है क्योंकि वो सब तो एक अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा होता है तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक फ्लावर जो कलरफुल होता है ना उसके पास नेक्टर होता है तो उनके बीच में डील होती है कि मैं तुझे नेक्टर दूंगा एंड तू मुझे पोलन ग्रेन ला के देगी, मैं तुझे नेक्टर दूंगा एंड तू मुझे पोलन ग्रेन ला करके देगी। तो उसके बाद इंसेक्ट की डील करने के बाद उसे नेक्टर ले जाता है एंड देन अपने ऊपर चिपका कर कुछ पोलन ग्रेन्स लेकर आता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए विंड एंड वाटर का क्या है, विंड एंड वाटर में तो अपने आप ही उड़ के चले जाते हैं, पानी के थ्रू एंड एयर के थ्रू आपका पॉलिनेशन हो जाता है। तो इन सब में आपके फ्लावर को कलरफुल होने की और नेक्टर होने की उसके पास कोई नीड नहीं है। तो यही इसका रीजन है जो कि आपसे पूछा जा रहा है। सो नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं प्लांट्स जो यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए वो आपके एजेंट्स का यूज करते हैं। तो एनिमल्स के एजेंट्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाईज हो गई, फ्लाइज हो गई, बीटल्स हो गई, वेस्प हो गया, आंट्स हो गया, मोथ्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सनबर्ड्स हो गए, ह्यूमिंग बर्ड्स हो गए एंड द बेस्ट आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये जो है ये सब आपके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जो कि एनिमल्स में आते हैं, इनका यूज किया जाता है। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स, अब एनिमल से भी ज्यादा मतलब इंसेक्ट्स वगैरह का यूज किया जाता है, पर्टिकुलरली बीज, बीज का यूज किया जाता है। आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये आपका डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। इवन लार्ज एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, अब लार्ज एनिमल्स में बात करें तो प्राइमेट्स जैसे लेम्यूट्स, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, इन सब का यूज किया जाता है। हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम स्पीसीज, ये भी आपका पॉलिनेटर की तरह वर्क करते हैं कुछ स्पीसीज में, ठीक है। सो नेक्स्ट मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, सबसे ज्यादा मतलब पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट के थ्रू होता है, कलरफुल, फ्रेग्नेंट एंड रिच इन नेक्टर। अगर आपको इंसेक्ट्स के थ्रू आपको करवाना है पॉलिनेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उसके लिए प्लांट का कलरफुल एंड उसके पास नेक्टर होना बहुत जरूरी है। देखो जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये हाउस फ्लाई जो है इसके ऊपर आई है, देखो ये यहाँ से नेक्टर लेकर के जाएगी और ये उसे पोलन ग्रेन से दे जाएगी, ठीक है। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. अगर फ्लावर स्मॉल है और वो क्लस्टर है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस में, मतलब बहुत सारे इन्फ्लोरेसेंस की तरह वो बना हुआ है, मेक देम, तो वो उसे क्या बना देते हैं, कॉन्स्पिकस बना देते हैं। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाई कलर्स और फ्रेग्रेंस। एनिमल्स जो अट्रैक्ट होते हैं वो फ्लावर से, वो उसके कलर के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फूल ऑर्डर्स, फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। इन्हें एक बहुत ही फाउल ऑर्डर, मतलब देखा फ्लावर्स में से, कुछ फ्लावर्स में से कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो वो जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल। अब जब देखो, जब ये इंसेक्ट्स एनिमल्स वर्क करेंगे फॉर द फ्लावर्स, तो फ्लावर्स उन्हें रिवॉर्ड देंगे या नहीं देंगे, तो वो उन्हें नेक्टर देते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। सो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड होते हैं, जैसा कि नेक्टर वो उसे देगा एंड फ्लावर के लिए जो रिवार्ड होता है दैट इज द पोलन ग्रेन होता है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स from the flower and the animal visitor comes. For harvesting the rewards from the flowers, the animal's visitor comes in contact with the anther and the stigma. अपनी मतलब रिवार्ड को गेन करने के लिए दोनों एक दूसरे से, मैंने बोला था कि डील करते हैं और उसी के लिए फिर एक दूसरे का काम करते हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल्स पॉलिनेटेड फ्लावर। जो स्टिग्मा मत सॉरी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं और स्टिकी होने की वजह से वो बॉडी ऑफ द एनिमल से चिपक जाते हैं, वो जो बॉडी होती है एनिमल की इंसेक्ट उससे चिपक जाते हैं, उसके बाद फिर वो वहां आ जाते हैं। जब जैसे कि वो इंसेक्ट जो है वो जहां जाकर बैठेगा जिस फ्लावर पर जाकर, तो वो वहां पर चिपक जाते हैं, ठीक है। When the animal is carrying pollen on its body, देखो वही चीज बोल रहा है, in contact with the stigma it brings about pollination, फिर इसका pollination हो जाता है। In some species floral rewards are in providing safe place to lay eggs। कुछ स्पीसीज में जो रिवार्ड होता है वो इस तरीके से बनाते हैं कि एक तो नेक्टर का हो गया रिवार्ड, फिर कुछ फ्लावर्स जो हैं वो जैसे कि कोई इंसेक्ट है तो वो उससे बोलेगा कि हम मतलब वो अंडे देगी, या फिर कोई इंसेक्ट अंडे देगा तो वो उससे बोलता है कि तुम मुझे स्पेस देना, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए डेली डेली पोलन ग्रेन्स लेके आऊंगा। जैसे एग्जांपल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर जो होते हैं, जो टॉलेस्ट फ्लावर्स जो लॉन्ग फ्लावर्स होते हैं, जस्ट लाइक एमोर्फोफेलस, दिस इज द लॉन्ग फ्लावर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। एमोर्फोफेलस जो होता है वो लॉन्गेस्ट
फ्लावर होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फ्लावर अगर आपसे पूछा जाए, टॉलेस्ट फ्लावर तो एमोर्फोफेलस होता है। द फ्लावर इज इट सेल्फ अबाउट 6 फीट हाइट है इसकी। एज सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मोथ्स एंड द प्लांट यूका, वेयर बोथ स्पीसीज मोथ्स एंड द प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। अब ये देखो, ये जो एनिमल्स, प्लांट्स एंड जो ये हैं फ्लावर्स वगैरह, ये सब अपनी लाइफ को विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना कंप्लीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ना, एक दूसरे पर सब डिपेंड है। वो उसके लिए नेक्टर के लिए डिपेंड है, उसके लिए एक कंफर्टेबल प्लेस के लिए डिपेंड है फॉर लेइंग एग एंड जो फ्लावर्स है वो उसके लिए पोलन ग्रेन्स के लिए डिपेंड है, उनके इंसेक्ट्स के ऊपर। तो द मोथ डिपोजिट इट्स एग इन द लॉक्यूल, जो मोथ जो है वो डिपोजिट करता है अपने एग्स को इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर, फ्लावर के या ओवरी के लॉक्यूल में जो है वो अपने एग को ले कर देता है, डिपोजिट कर देता है। इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मोथ, और उसके बाद फिर वो पॉलिनेशन करवाता है, ठीक है। द लार्वे ऑफ मोथ कम्स आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और फिर वो जो है वो लार्वे से बाहर आ जाते हैं, मोथ्स जो होते हैं एग के बाहर आ जाते हैं, एंड उसके बाद फिर वो अपना डेवलपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आता है आउट ब्रीडिंग डिवाइस कौन से होते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस देखो कौन से होते हैं। देखो कुछ पोलन ग्रेन्स, कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि वो अपने ही पोलन ग्रेन्स के साथ फ्लावर जो है वो पॉलिनेशन कर देता है सेम फ्लावर के साथ। जैसे कि देखो मेजोरिटी फ्लावर्स क्या करते हैं कि वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इन रिजल्टिंग आउट ब्रीडिंग डिप्रेशन, इसमें आउट ब्रीडिंग नहीं आ पाता, सॉरी इन ब्रीडिंग रहता है, आउट ब्रीडिंग नहीं आ पाता, मतलब अपने ही कैरेक्टर बार बार आते रहते हैं, कुछ वेरिएशन नहीं होते हैं। आर यू, मतलब आपको समझ में आ रहा है, वेरिएशंस नहीं होते हैं। फ्लावर प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब फिर हमने इसका डेवलपमेंट करवाने के लिए कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाए जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना होकर के बार बार क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो इन सम स्पीसीज पोलन्स रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कुछों में क्या होता है फिर, सो जो कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि पोलन रिलीज होते हैं एंड स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिविटी उसकी जो है अच्छे से मतलब डेवलप नहीं हो पाती है, तो स्टिग्मा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, बट पोलन रिलीज होने लग जाते हैं, ठीक है। आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा becomes receptive और स्टिग्मा becomes receptive much before the release of pollen grains। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं, या तो स्टिग्मा पहले इस तरीके की हो जाए कि वो पोलन ग्रेन्स को रिसेप्ट करना स्टार्ट कर दे, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, या फिर जो रिसेप्ट स्टिग्मा है वो ना होकर के डायरेक्ट स्टेमन जो है वो आपका पोलन ग्रेन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, तो भी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। इन सम अदर में क्या होता है, द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन एंड द पोलन कैन नॉट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर डिफरेंट पोजीशन पर होंगे, डिफरेंट प्लेस पर होंगे, दोनों के दोनों डिफरेंट पोजीशन पर होंगे, तो भी क्या होगा कि प्लांट्स में सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। बोथ दीज डिवाइसेज, ये दोनों जो डिवाइसेज है, एक तो दोनों का एक साथ डेवलप ना होना, ठीक है, एक साथ डेवलप ना होना, दोनों का एक आगे पीछे होना, कोई पहले हो रहा है कोई बाद में हो रहा है, या फिर दोनों का डिफरेंट पोजीशंस पर होना, ये दोनों जो है प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी को। ऑटोगेमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं। द थर्ड डिवाइस है टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इन सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, जो थर्ड डिवाइस है वो आपकी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को प्रिवेंट करेगा। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन पोलन from the same flower or the other flower of the same plant from fertilization the ovule by inhibiting the pollen germination or pollen tube growth in the pistil। तो इसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है सेम फ्लावर का वो फर्टिलाइजेशन करता है, तो ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग के थ्रू फर्टिलाइजेशन करेगा, पोलन जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब ग्रोथ करेगी पिस्टल में, ठीक है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो अनदर डिवाइस है वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन को प्रोडक्शन को और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को, यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं मतलब जिसमें मेल एंड गैमेट एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं, उसके सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। इफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज केस्टर एंड मेज, अगर सारे के सारे फ्लावर जैसे कि मेल एंड फीमेल प्लांट जो है वो फ्लावर में प्रेजेंट होंगे सेम प्लांट में, जैसे कि केस्टर एंड मेज में होता है,
तो ये क्या करते हैं, ये आपके ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर देते हैं बट जेटेनोगोमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, मेल फीमेल एंड फीमेल्स फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, दैट इन ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डाइसी होती है। दिस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड जेटेनोगोमी, ये दोनों को ही प्रिवेंट करेगी, चाहे ऑटोगेमी हो या जेटेनोगोमी हो। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, और यह कमेंट किया करो प्लीज, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी के थ्रू ही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन। पोलिनेशन की गारंटी नहीं होती है कि वो राइट टाइप ऑफ मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन, राइट टाइप मतलब सही तरीके का पोलन ट्रांसफर करेगा। कंपेटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा, ऑफन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर रॉन्ग टाइप का होगा आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज हो या फिर सेम स्पीसीज के थ्रू अगर गलत तरीके का आ गया। इफ इट इज सेल्फ इनकम्पेटिबल, अगर वो सेल्फ इन इनकम्पेटिबल है, ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन, तो उसे उस पोलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है स्टिग्मा के अंदर कि ये सही है या नहीं है। कहीं अगर गलत तरीके का पोलन ग्रेन आकर अगर उसके ऊपर आकर बैठ गया तो वो उसे पहचान लेगी कि ये मेरी प्रजाति का नहीं है, मुझे इसे टच तक नहीं करना है, ओके। वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर वो राइट टाइप का हो, कंपेटिबल हो, और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पेटिबल, चाहे वो गलत तरीके का हो या वो सही तरीके का हो। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, अगर वो सही तरीके का है तो पिस्टल उसे एक्सेप्ट कर लेगी इस पोलन को एंड प्रमोट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट, और फिर वो अपने पोस्ट पोलिनेशन इवेंट को स्टार्ट कर देगी। अगर वो गलत तरीके का होगा तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। वैसे भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि फीमेल्स के पास सिक्स सेंस होते हैं, वो अपने मतलब जो उसे पसंद करती है वो उसे पहचान ही लेती है, ठीक है। ये देखो, ये है पोलन ट्यूब, जैसे कि ये पोलन ग्रेन से आकर के बैठ गए और इसमें से ये पोलन ट्यूब निकल रही है। ओ माय गॉड, कलर तो सेम सेम हो गया। देखो ये है पोलन ट्यूब, अब ये देखो यहाँ आ रही है, तो ये है एग सेल, जो थर्ड वाली है ना ये एग सेल है। ये दोनों जो होती है सिनर्जेड है, ये इसे क्या करेंगी, गाइड करती है, ठीक है। और जो बीच में होती है सेंटर में वो पोलन न्यूक्लियाई होती है, और जो माइक्रोपाइलर एंड पर है वो क्या है, एंटीपोडल्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एंटीपोडल्स है, और ये है आपकी पोलन ट्यूब। तो इस तरीके से पोजीशन हो जाती है। तो अगर वो उसके मतलब सही तरीके का होता है तो वो उसके साथ फर्टिलाइजेशन कर लेती है। इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप का होगा तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी, ठीक है। तो उसे पोलन मतलब पोलन जर्मिनेशन नहीं होने देगी स्टिग्मा पर, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होने देगी, तो ग्रोथ भी नहीं करेगा। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल रिकॉग्नाइज, सीधे सीधे ये कह रहा है कि पिस्टल के पास एबिलिटी होती है अपने पोलन को रिकॉग्नाइज करने की, फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रीन एंड पिस्टल। फिर उसके बाद पोल जो स्टिग्मा होती है वही डिसाइड करती है कि इसकी पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो उसे रिजेक्ट कर देगी तो नहीं होगा, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, और अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो उसका पोलन ट्यूब जो होती है उसका ग्रोथ हो जाएगा, और उसके बाद उसका पोलिनेशन भी हो जाएगा। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाई केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। केमिकल इंटरेक्टिंग के कंपोनेंट्स के थ्रू ये किया जाता है। इट इज ओनली इन recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by the acceptance और मतलब ये कुछ बोटनिस्ट वगैरह ने इस तरीके का इंट्रैक्शन लोगों के बीच में बना दिया। एज मेंशन्ड अर्लियर, फॉलोइंग कंपेटिबल पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। तो इस तरीके से मतलब उसमें जो पॉलिनेशन हो जाता है, अगर वो जैसा कि बता दिया कि कंपेटिबल होता है पॉलिनेशन, अगर पोलन ग्रीन जर्मिनेट कर जाएगा ऑन द स्टिग्मा तो उसमें से पोलन ट्यूब जो है वो बन जाएगी थ्रू वन ऑफ द जर्मपूर, उसके एक जर्मपूर से पोलन ट्यूब जो है वो बन जाती है। तो जो मैंने बताया था कि जर्मपूर किसमें हेल्प करते हैं, पोलन ट्यूब बनाते हैं बाद में। तो द कंटेंट ऑफ द ग्रेन मूव इट इनटू, जो कंटेंट होता है पोलन ग्रेन का, फिर वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। पोलन ट्यूब ग्रोथ द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल रीचेज द ओवरी, फिर वो क्या करती है अपनी टिश्यू में ग्रोथ करती है और स्टिग्मा के थ्रू और स्टाइल के थ्रू ओवरी तक पहुंच जाती है, ठीक है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन, और हमने देखा था कि उसके पास टू सेल्ड कंडीशन होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है एंड सेकंडली जो जनरेटिव सेल होती है। इन सच प्लांट्स में मतलब इस तरीके के प्लांट्स में किस तरीके से होता है पॉलिनेशन, तो जो जनरेटिव सेल्स जो होती है वो डिवाइड एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स
तो जो जनरेटिव सेल होती है ना वो डिवाइड कर जाती है और 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देती है। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, फिर पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो स्टिग्मा के थ्रू होते हुए जाती है इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन द 3 सेल्ड कंडीशन। इनमें अब क्या हो गया, 3 सेल्ड कंडीशन हो जाती है। पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग, पर पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स ही जाते हैं, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स ही जाते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जैसे ही ओवरी के पास पहुंच जाती है पोलन ट्यूब, एंटर्स द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएगी। देखो इमेज करो सारी चीजों को, जैसा मैंने भी तुम्हें डायग्राम में भी दिखाया, पहुंच जाएगी किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएगी थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड पर आपके ओव्यूल वगैरह प्रेजेंट होते हैं एंड एंटीपोडल आपके दूसरे एंड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड, और सिनर्जिड के अंदर जो है एंटर करेगी थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस के थ्रू वो सिनर्जिड के अंदर एंटर कर जाती है। मेनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द मैक्रोपोलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। फिर उसके बाद उसे सिनर्जिड जो होते हैं वो गाइड करते हैं ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब्स इवेंट द ओव्यूल्स आर टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये सब जो होता है ना, पोलन डिपोजिशन होता है स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ओव्यूल के अंदर, टुगेदर रेफर टू ए पोलन, इसी को हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। एज पॉइंटेड आवर अर्लर, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस होती है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय द प्रमोशन, जिसमें एक पोलन का रिकॉग्नाइजेशन होता है, फिर उसका प्रमोशन होता है, फिर उसका इनिबिशन होता है ऑफ द पोलन का, ठीक है। द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टल। सो इसके बाद क्या होता है, तो द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया, इस एरिया में जो हमें नॉलेज मिल रही है कि किस तरीके से पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो रहा है, जो इवेंट हमें जो पता चल रहे हैं, तो इसे हमें डिजायर्ड हाइब्रिड करने के लिए हमें नॉलेज मिल जाती है कि हमें अपनी डिजायर्ड हाइब्रिड किस तरीके से करना है। तो यू कैन इजीली स्टडी पोलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन्स फ्रॉम द flowers such as pea, chickpea, Crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under the low power lens of a microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable character to produce commercial superior varieties. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन उसे कहा जाता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जब हम अपनी तरफ से करवाएंगे ना, डिफरेंट स्पीसीज का जेनरा अलग अलग वो डिजायरेबल कैरेक्टर लिए जाएंगे और फिर हम उसका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करवाएंगे, तो उसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच इज द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये एक मेजर अप्रोच है जो कि हमने क्रॉप के अंदर इंप्रूवमेंट किया है। इन सच क्रॉपिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। इससे हमें ये फायदा होता है कि हम अपने डिजायरेबल जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके थ्रू हम पोलिनेशन करवा सकते हैं। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन, और स्टिग्मा जो है वो प्रोटेक्ट भी रहेगी फ्रॉम अनवांटेड पोलन से, अनवांटेड पोलन जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट रहेगी। दिस अचीव बाय इमस्कुलेशन, और ये होता है इमस्कुलेशन के थ्रू, ये होता है इमस्कुलेशन के थ्रू एंड बैगिंग के थ्रू। किसके थ्रू? इमस्कुलेशन एंड बैगिंग के थ्रू। सो देखो बैगिंग के थ्रू एंड इमस्कुलेशन के थ्रू ये होता है, ठीक है। इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर उनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब अलग अलग फ्लावर पाए जा रहे हैं एक प्लांट के ऊपर, मेल एंड फीमेल के, तो रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर से रिमूवल कर दो एंथर को, बट बिफोर द एंथर डिहाइंस, लेकिन एंथर का डिहाइंस नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर से पोलन ग्रेन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उससे पहले एंथर का रिमूवल कर दो, एंथर को हटा दो, ठीक है। यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज नेसेसरी। दिस स्टेप्स इज रेफर्ड एज टू इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन सिंपल किसे कहा जा रहा है? रिमूवल ऑफ, किसे कहा जा रहा है? रिमूवल ऑफ एंथर को इमस्कुलेशन कहा जा रहा है, ठीक है। इमस्कुलेटेड फ्लावर लिया, अब हमने इमस्कुलेशन कर दिया। अब इमस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग सुटेबल साइज, सुटेबल साइज का एक बैग लेना है जिससे उसे कंफर्टेबल फील हो, फ्लावर को भाई आराम देना है, आखिर आप उसका यूज कर रहे हो अपनी मर्जी से, बेचारे को इतनी बड़ी सजा दे दे कि वो अपनी मर्जी से पोलिनेशन नहीं कर सकते, तो उसे थोड़ा सा आराम देना है, इस तरीके का बैग लेना है एक। जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, वो एक बटर पेपर का बना हुआ होना चाहिए, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन टू इट्स में ये ध्यान रखना कि बैग किसका बना होना चाहिए? बटर पेपर का बना होना चाहिए, ताकि कंटेमिनेशन मतलब प्रिवेंट कर सके वो अनवांटेड पोलन ग्रेन से उसका
पोलिनेशन ना हो सके, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस कॉल्ड बेगिंग। अब इस प्रोसेस को बेगिंग कहा जाता है, जिसमें आप फ्लावर को आराम देते हो। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बेग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिविटी मतलब मेच्योर हो जाएगी, पोलन ग्रेन्स कलेक्ट फ्रॉम एंथर फ्रॉम मेल पार्ट से एक्सेप्ट करने के लिए जब वो मेच्योर हो जाता है, अडस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर आर रीबैक्ड, तो फिर हम फ्लावर को रीबैक्ड कर देंगे। एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और फ्रूट्स जो है वो बनने लगेंगे। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल है, देयर इज नो नीड फॉर इमस्कुलेशन, उसमें तो इमस्कुलेशन की नीड ही नहीं है। द फीमेल फ्लावर्स बर्थ आर बैक्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, फ्लावर को जो है फीमेल फ्लावर को बैक कर दो, तब तक वो बैक कर दो उसको बिफोर द फ्लावर ओपन, फ्लावर के ओपन होने से पहले उसे बैक कर दो। व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और जैसे ही रिसेप्टिव हो जाती है फीमेल स्टिग्मा जो होती है, पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पोलन एंड द फ्लावर रीबैक्ड। तो फिर उसको क्या करो, डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर डाल दो स्टिग्मा के ऊपर, और फिर उसे रीबैक्ड कर दो, फिर से दोबारा से रीबैक्ड कर दो, और फिर उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप डिजायर्ड फ्लावर बना सकते हैं, डिजायर्ड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज करके इस तरीके से पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन करवा सकते हैं। एंड आज हम यहीं पर लेक्चर को खत्म कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड आपकी नज़र में जो भी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा हो एंट्रेंस एग्जाम की, तो उनको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। सो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना एंड अच्छे से स्टडी करना।